नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पास्ट का परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले पास्ट का परफेक्ट टेंस और उसकी हिंदी के वाक्यों में पहचान क्या होगी। तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, ये सारी बातें मिलती हैं। और इंग्लिश के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस के वाक्यों में चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हेल्पिंग वर्ब हैड का ही प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वाक्य कैसे होंगे? राम स्कूल जा चुका था। अब चुका था, इससे पता चला कि वो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। राम हैड गॉन टू स्कूल, इसमें हमने गो की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, गोन। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वाक्य कैसे होंगे? राम स्कूल नहीं जा चुका था। राम स्कूल नहीं जा चुका था। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो हेड लगाया सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या राम स्कूल जा चुका था। हैड राम गॉन टू स्कूल। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या राम स्कूल नहीं जा चुका था। क्या राम स्कूल नहीं जा चुका था। हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बनेगा। अब डब्ल्यूएच के इंटरोगेटिव आते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से होंगे जैसे कि हमने और टेंस के करे हैं, बाकी टेंस के करे हैं। हम इंटरोगेटिव जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके आगे डब्ल्यूएच लगा देंगे, वो हमारा डब्ल्यूएच इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरह से डब्ल्यूएच का इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है उसमें स्ट्रक्चर के आगे डब्ल्यूएच लगा देंगे, तो वो हमारा डब्ल्यूएच का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं डब्ल्यूएच का। इस तरह से हमारा WH का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अगर ये WH का इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो राम कहाँ नहीं जा चुका था, वेयर हैड राम नॉट गॉन। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब देखते हैं पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है इसमें आपको परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का दोनों का समावेश कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इसकी पहचान क्या होगी हिंदी के वाक्यों में? हिंदी के वाक्यों में आपको अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि मिलते हैं। सेम प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही इसमें भी समय दिया होता है और समय को दर्शाने के लिए से का प्रयोग करते हैं, मतलब कि सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में क्या पहचान होगी इसकी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं, साथ में बीन का प्रयोग करते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और जैसा मैंने बताया कि समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस कहाँ लगाते हैं, फॉर कहाँ लगाते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। फिर भी एक बार बता देता हूँ कि सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, फॉर हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के साथ में आता है। चलो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट हैड बीन और अब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और लास्ट में टाइम। अब इसमें भी हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। वाक्य किस तरह से होंगे? राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, 2 घंटे से है तो फॉर 2 आवर्स। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट, और फिर हम प्रयोग करेंगे सिंस या फॉर का, और लास्ट में हम टाइम। वाक्य किस तरह से होंगे? राम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब यहाँ पे रहा था आया तो उससे हमें पता चला कि कंटिन्यूअस का है, लेकिन कंटिन्यूअस का केवल कंटिन्यूअस है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये जानने के लिए हम देखेंगे समय दिया है कि नहीं। तो यहाँ पे से का प्रयोग है और टाइम भी दे रखा है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। किस तरह से बनेगा? राम हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे 2 बजे जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं और टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या राम 2 महीने से एक किताब
पढ़ रहा था। क्या राम 2 महीने से किताब पढ़ रहा था? तो हैड राम बीन रीडिंग ए बुक। अब 2 महीने जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 2 मंथ्स। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें हेड है तो हेड का प्रयोग कर दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, टाइम और क्वेश्चन मार्क। वाक्य किस तरह से होंगे? क्या राम 2 साल से एक किताब नहीं पढ़ रहा था? हैड राम नॉट बीन रीडिंग ए बुक। अब 2 साल पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 ईयर्स। अब देखते हैं हम WH की इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले WH आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग, टाइम और क्वेश्चन मार्क। वाक्य किस तरह से होंगे? राम सुबह से क्या पढ़ रहा था? What had राम बीन रीडिंग? अब सुबह से एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से हमारा WH का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले WH, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हेड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बीन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और टाइम। इस तरह से हमारा WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। वाक्य किस तरह से होंगे? राम सुबह से क्या नहीं पढ़ रहा था? तो व्हाट हैड राम नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारे पास्ट के चारों टेंस भी कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फ्यूचर के टेंस करेंगे। धन्यवाद।